क्वेश्चन दिया गया है ब्रोमीन इज एक्सेस इज ड्रॉप टू 0.01 मोल SO2 ऑल ऑफ SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड। सारा SO2 जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है टू H2SO4 किसमें सल्फ्यूरिक एसिड में एंड द एक्सेस Br2 और Br2 में इज रिमूव्ड बाय फ्लशिंग विथ गैसियस N2। Br2 किससे हटाया जाता है N2 से। डिटरमाइन द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन assuming Ka1 of H2SO4 very large and Ka2 equals to 10 to the power minus 2. Take the value of log 3.24 equals to 0.51। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर रेडॉक्स कॉन्सेप्ट तो लगाना होगा। पहले तो आपको ये लिखना है कि रिएक्शन कहाँ से और क्या क्या हो रहा है, पहले ये हम लोग को लिखना होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है Br2 रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है Br2। इसका रिएक्शन किससे होगा SO2 से, किसके प्रेजेंस में H2O के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन क्या देगा, ये बना लेगा HBr प्लस H2SO4, ऐसा ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0.01 मोलल ऑफ SO4 का क्या है वैल्यू 0.01 मोलल। अब यहाँ से HBr एंड H2SO4 में बन गया है, तो ये क्या होगा इस तरफ में 0 होगा और यहाँ पर ये क्या होगा कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है और HBr और H2SO4 में चला गया है, तो ये यहाँ से 0 हो जाएगा और ये 0.01 से इससे 2 मोल बन रहा है। तो जैसे यहाँ पर SO4 से कंप्लीटली डिसोसिएट होके H का 2 मोल बन रहा है, तो ये 0.02 मोलल एंड यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये 0.01 मोलल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे K1 ऑफ H2SO4 इज वेरी लार्ज, यहाँ पे K1 दिया हुआ है और K2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो मतलब कि H2SO4 जो होगा वो 2 बार डिसोसिएट होगा। उसको हम लोग देखेंगे भी कि पहले बार में H2SO4 डिसोसिएट होके H प्लस और HSO4 माइनस बनाएगा और फिर सेकेंड बार में HSO4 माइनस कन्वर्ट होके फिर H प्लस एंड SO4 माइनस 2 कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से ये कन्वर्ट होगा, तो जिसका K1 और K2 का वैल्यू दिया हुआ है, K1 बोला गया है कि बहुत लार्ज है और K2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग उस चीज को लेकर चलेंगे। तो सीधा समझ, जैसे HBr डिकम्पोज होगा, HBr अगर HBr डिकम्पोज होता है तो ये किस में होगा H प्लस में एंड Br माइनस में। तो इसका अगर वैल्यू यहाँ पर 0.02 था तो ये 0 और फिर अगर यहाँ से ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो ये 0.02 और ये भी 0.02 में कन्वर्ट होगा। नाउ अगर ये HBr का हुआ जिसमें H प्लस का कंसंट्रेशन 0.02 m दिया गया है, और अगर हम लोग बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 जो पहले डिसोसिएट होगा वो कैसे होगा, ये H प्लस एंड HSO4 माइनस में होगा, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 है। तो यहाँ से ये 0 होगा फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.01 एंड दिस वन इज 0.01 और फिर HSO4 माइनस से ये डिसोसिएट होगा जिसमें ये फिर H प्लस बनाएगा एंड SO4 माइनस 2 में ये कन्वर्ट होगा। तो ये पता नहीं है हम लोग को कैसे ये हुआ है कन्वर्ट हुआ है, तो इसको X मान लो। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, ये भी किसमें X में, पर यहाँ तो 0 होगा और ये X कंप्लीटली डिसोसिएट होता है यहाँ पे, तो ये X में कन्वर्ट होगा और ये भी X में कन्वर्ट होगा। तो अब टोटल जो हम लोग को H प्लस आयन मिल रहा है, टोटल H प्लस आयन जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर देखो, तो
HBr में H प्लस आयन 0.02, H2SO4 में फर्स्ट टाइम में 0.01 और लास्ट टाइम में जिसमें कंप्लीटली है उसमें X। तो टोटल H प्लस आयन जो होगा वो कितना होना चाहिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे H प्लस आयन जो होगा यहाँ पर 0.03 प्लस X हो गया। यहाँ से हम लोग X का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Ka2 का वैल्यू दिया हुआ है, Ka2 का वैल्यू 10⁻⁻2 दिया गया है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला की तरह ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, H प्लस SO4 माइनस बाय HSO4 माइनस। ओके, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सॉरी, ये HSO4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये HSO4 को हम लोग X गलती से लिख दिया है। यहाँ पे 0.01 से ये X में डिसोसिएट हुआ तो माइनस X, ये ऐसा होगा। तो अगर इस चीज को वैल्यू को लेके चलोगे तो क्या होगा, H प्लस का वैल्यू कितना हो रहा है 0.03 प्लस X, और SO4 माइनस 2 का डिसोसिएशन अगर देखोगे तो वो कितना है, X हो रहा है, तो ये X हो जाएगा। और अगर HSO4 का वैल्यू देखोगे तो वो हो जाएगा 0.01 माइनस X, और इसका वैल्यू 10⁻⁻2 दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर से X का वैल्यू निकालें तो X का वैल्यू कुछ निकलेगा 0.00236। X का वैल्यू अगर आप फाइंड कर लोगे यहाँ पे तो H का वैल्यू यही, X का वैल्यू यही निकलेगा। और अगर अब H प्लस आयन अगर टोटल देखोगे तो वो कितना होगा 0.01, HBr में 1 होता है, सॉरी HBr के लिए 2 है 0.02, एंड फिर H2SO4 से जब H1 में जा रहा है तो 0.01, जैसे देखो यहाँ मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, HBr में यहाँ पे 0.02 है और यहाँ पे 0.01 है और यहाँ पे X है। तो X का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया, तो X का वैल्यू पुट कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.00236। अब इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट H जो आएगा वो 0.03236 ये आएगा। और अगर हम लोग इसको बदल सकें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.24 प्लस 0.00236, ये हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग को pH का वैल्यू निकालना है, तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन, यही होता है। तो माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो 3.24 इंटू 10⁻⁻2 यही होता है। तो अगर 10⁻⁻2 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग 3.24, और जब हम लोग इसको निकालेंगे तो 2 का वैल्यू 2 होगा और लॉग 3.24 का वैल्यू ऊपर पे आपको दिया गया है जिसका वैल्यू है 0.51। तो अगर हम यहाँ पे 0.51 पुट करते हैं तो ये वैल्यू जो आएगा 1.49 के इक्वल आएगा। तो जो यहाँ का जो नया का pH बनेगा, जो pH फाइंड हुआ वो 1.49 हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू।